Good morning. Today's topic is learning. What is learning? First of all, learning is the result sum from experience with change in our behavior with our age and knowledge enhance. Knowledge के साथ साथ बचपन से लेके बड़े होने तक फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उस एक्सपीरियंस के रिजल्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। दैट इज लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ चेंज इन आवर बिहेवियर। हमारे नेचर में हमारे एटीट्यूड में चेंज आना लर्निंग है। ह्यूमन की कैपेबिलिटी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं या नेगेटिव चेंज आ रहे हैं ये भी लर्निंग का पार्ट है। व्हाट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग? ट्रिपल L, 3L. So first of all, this skill is very important in today's world. Lifelong learning is not limited to the childhood or a classroom. सिर्फ ये हमारे बचपन तक नहीं सीमित या हमारी क्लासरूम तक नहीं सीमित, बट इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ in a different range of the situation which we experienced. जो हम एक्सपीरियंस करते हैं पूरा जीवन भर, उससे अगर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसी प्रोसेस हुई? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुई which is acquired by an individual at all different phases of one's life. हमारी लाइफ के डिफरेंट जो फेसेस है उसमें जो हम चीज़ें सीखते आ रहे हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो फोकस किसके ऊपर करती है? डिफरेंट आस्पेक्ट्स के ऊपर, लाइक फिजिकल आस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल लेवल आस्पेक्ट, सोशल कैपेसिटी, दूसरों के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली और मेंटली कैसे डेवलप हो रहे हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो सबसे पहले स्टेजेस क्या है? अडल्ट एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, वर्क बेस्ड लर्निंग, पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जैसे हम क्लासरूम में कुछ सीखते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारी नॉलेज क्या इंक्रीज होती जाती है। अब बचपन में हम सीखते थे वर्ड्स हम बनाते थे सेंटेंस से पैराग्राफ। तो हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन से सीखते सीखते हमने बहुत सारी लर्निंग करी। नेक्स्ट है वर्क बेस्ड लर्निंग। कहीं पे वर्क कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे डे टू डे डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, वहाँ पे रह के आप कैसा काम सीख रहे हो, आपकी म्यूचुअल ग्रोथ कैसे हो रही है, आपका फिजिकली वर्क कैसा है, आपको कैसे टास्क परफॉर्म करने हैं। दैट इज़ योर वर्क बेस्ड लर्निंग। पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट, कहीं पे गए, मार्केट गए, मॉल गए, वहाँ पे आपने बच्चों को देखा या किसी पर्सन को डीलिंग करते हुए देखा, तो उस पर्सन से या उस बच्चे से या उस बड़े से आप क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो और उसको अपनी लाइफ में ऑप्ट कर रहे हो। दैट इज़ योर पार्ट ऑफ पर्सनल लर्निंग इनवायरनमेंट। नेक्स्ट है टू टाइप ऑफ लर्निंग है, ट्रेडिशनल लर्निंग एंड लाइफ लर्निंग। पुराने बेसिस पे देखा जाए तो सिर्फ टीचर की नॉलेज के ऊपर बेस रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास नेट है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम वहाँ से नॉलेज गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल वे में सिर्फ हम नॉलेज को रिसीव करते थे एक टीचर से, लेकिन आज के टाइम पे उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे हैं, एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं। पुराने वे में टीचर ने पढ़ाया और हमने सीखा, लर्निंग बाय देमसेल्फ। लेकिन आज के टाइम पे हमें कोई टीचर ने ग्रुप में टास्क दे दिया, हम टीम में रह के या बहुत सारे लोगों के साथ, आप कोचिंग सेंटर जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनसे क्या क्या सीख रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टेस्ट आर गिवन, कुछ टेस्ट दिए गए, उसको परफॉर्म किया, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी स्किल्स को देखा। लेकिन अगर मैं डे टू डे आपको पढ़ाने के बाद कोई छोटी छोटी असाइनमेंट्स दे रही हूँ और उस असाइनमेंट से आपकी इंटेलिजेंस को जज कर रही हूँ, उसको एनालाइज कर रही हूँ कि वो भी क्या है, एक लर्निंग है। और लर्नर डू द सेम थिंग, एक चीज़ सिखा दी जाती है छोटे बच्चे को, ठीक है, वो घर जाके क्या कहते हैं, मेरी मैम ने तो ऐसे पढ़ाया तो मैं तो ऐसे ही पढ़ूँगा, मतलब वो एक तरीका सिखा दिया, उसी चीज़ को डेवलप कर रही है।
एजुकेटेड डेवलप इंडिविजुअल लर्निंग प्लेन्स, हम खुद के लिए अपने लिए कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे हैं सीखने के लिए, वो भी लाइफ लॉन्ग का है। इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग दी जाती है। गुड लर्नर्स आर आइडेंटिफाइड टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, एंड इसमें क्या है, पीपल जो है लॉन्ग टर्म के लिए सीखते जाते हैं। एक सर्टन एज नहीं है कोई सीखने के लिए। ट्रेडिशनल टाइम पे एक सर्टन एज थी, आज के टाइम पे बड़े से लेके बुजुर्ग तक कुछ ना कुछ अपनी लाइफ टाइम सीखना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ जनरिक स्किल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन को सीख करना, लाइक जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, कोलैबोरेट टीम वर्क करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम को डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना, उन सब चीज़ों को देखना। जब स्किल्स डेवलप द पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, कॉर्डिनेशन, रिलेशनशिप, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, वर्क एथिक्स के बारे में पता चल जाता है, सेल्फ स्टीम, अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमारा खुद को देखने का नज़रिया कैसा है, दैट इज सेल्फ स्टीम। कॉन्फिडेंट हुए, मोटिवेशन आई, ये किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, कितने इनिशिएटिव स्टेप कितने उठा रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कैसे कर रहे हैं, और लास्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कमिंग टू नेक्स्ट टाइम, मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव फॉर अ हायर ऑर्डर। जब हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो हमारे अंदर एक एबिलिटी आ जाती है प्लानिंग के लिए। जब कहीं पर जॉब करने जाते हैं, जब हमें ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसके बाद हम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो काम हमने वहाँ पे सीखा अपनी डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। डे टू डे टास्क मिलते हैं, डिफरेंट प्लान्स आते हैं, उनको अगर प्लान्स को इम्प्लीमेंट एडवाइस करते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को, अगर वो फॉलो अप कर रहे हैं तो हम कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग लेके आते हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग। अगर क्लास में कोई हमें टास्क देती है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन दे दी कि सपोज एक कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, कस्टमर से कंप्लेन आई कि कुछ प्रोडक्ट में पैकिंग जो है वो खाली आ रही है, तो आपको मैंने एक कंडीशन दी, तो आप मुझे आइडिया बताओ कि उस पैकिंग को कैसे रिमूव करेंगे। ये जो था एग्जाम्पल रिलैक्स कंपनी में किया गया, एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे एक एम्प्लॉयर ने आइडिया बताया कि हम एक रूम में सारे के सारे पैक्स को रख देंगे और वहाँ पे फैंस चला देंगे। फ़ैन के बाद क्या होगा, जो एम्प्टी पैकेट होगा वो उड़ना शुरू हो जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा वो जो इनरेलेवेंट प्रोडक्ट था आप उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, जो अच्छे प्रोडक्ट है वो पैक करना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, किसी ने डिसीजन लिया, तो अब वो क्या कर रहा था, उसको एक लीडर की तरह वो काम करेगा। अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, या खुद मोटिवेट अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना आता है, टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। Coming to the next topic is managing self. This is your second chapter. We will talk about this chapter in our next lecture. Thank you. Have a nice day.